आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आपको सर्वमंगल है, अच्छे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक हमारी 4 क्लास हुई थी आरआरबी एनटीपीसी की, जो पीवाईक्यूज की हम कर रहे हैं। फिलहाल आज 5वीं क्लास है और आज हम 30 दिसंबर 2020 का जो सेकंड शिफ्ट हुई थी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की 2019 वाले एग्जाम की, उसकी शिफ्ट 2 की हम आज बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सर आपका। आज वाली शिफ्ट थोड़ी सी अच्छी कही जा सकती है कल वाली शिफ्ट से। ये सीधा सीधा आपका किस चीज का क्वेश्चन है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऑफ से कट जाएगा पहले 7, 8 7 56, यानी कि आप कहेंगे ठीक है सर। 8 से कटेगा 7, 7 गुना 7 49, 49 में से अगर 9 जाएगा, मैं कहूँगा भाई 7 गुना 7 49, 49 में 9 जाएगा 40, 40 में 12.25 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 52.25। नीचे अब ये भाग करेंगे 5 आ जाएगा और 10.25 को 5 से गुना करेंगे 51.25 आपका आ जाएगा। गुना करके देखेंगे तो ठीक है। प्लस यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, 5 35 माइनस 5 दूनी 10, 2 8, 35 माइनस 8 होता है 27 और इसके गुना में 10/9 है। 10/9 है तो 10 से 10 कट जाएगा, 27 से 3 पे कट जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, यानी इस पूरे से आपका आंसर 1 आएगा। और 51.25 में 1 जोड़ोगे तो 52.25, 52.25 को 52.25 से काटोगे तो आंसर 1 आएगा। दैट्स इट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा बेटा। ठीक है, ओके। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। अब कह रहा है कि भाई दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 और उनका HCF 24 है। एलसीएम HCF चैप्टर का क्वेश्चन है। HCF 24 है तो इसका मतलब वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 24x और 24y हो सकती हैं। उन दोनों का जोड़ 384 है। ये लो जी। अब 24 कॉमन निकाल के x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको 24 से भाग कर दो, 24 एकम 24, 14 बचेगा, 24 के 144। x और y किस किस का मतलब दो संख्याओं को जोड़ो तो 16 बने, तो कौन सी संख्याएं हैं वो? तो आप बोलेंगे वो संख्याएं हैं सर 1 15, 2 14, मैं टुकड़े देख रहा हूँ, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 5 11 7 9 और 8 8। बाकी तो उल्टे चल पड़ेंगे, वही 9 7 वगैरह वगैरह। अब ये जो संख्याएं आपकी लिखी गई हैं भाई 16 8 जोड़ों का योग होगा। ये जो संख्याएं लिखी गई इनमें से 2 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 8 कॉमन, यानी कि HCF 24 नहीं रहेगा, 24 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो कोप्राइम नंबर नहीं होते वो युग्म नहीं बनाएंगे, वो जोड़े नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन, आपके जोड़े कितने होंगे? ये वाले 4 होंगे, यानी कि आंसर आपका होगा 4। दैट्स इट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। अब आगे कहेंगे कि एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई 10 और 8% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी? देखो बेटा सीधी बात है, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है पहले मान लेते हैं अगर 1 यूनिट था, 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110/100 यानी 11/10। 8% बढ़ाओगे 108/100 यानी कि अगर मैं बात करूंगा 27/25। ठीक है, या फिर इसको आप 108/100 भी लिख सकते हैं। मेरा आंसर डायरेक्ट निकल आएगा 108/100। अब इसको गुना कर लें, 11 8 88, 1188/1000। इसका मतलब ये है 1000 से 1188 हो गया, यानी कि 188 बढ़ गया। कितने पर? 1000 पर। 1000 पर 188 बढ़ने का मतलब बटे 1000 गुना में 100 मैं करूंगा तो 2020 18.8% इंक्रीज होगा। दैट्स इट। ये है भाई सीधी सीधी बात। ठीक है, नोट कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सक्सेसिव परसेंटेज का। कह रहा भाई एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 27 18 और 21 है। घनाभ में 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे गए? यानी कि दोनों की वॉल्यूम बराबर कर दें। घनाभ की वॉल्यूम आपकी है 27 21 और 18। 27 गुना 21 गुना 18। क्यूब है 3 सेंटीमीटर का, तो क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब इनटू में कितने होंगे, यानी कि n। 27 से 27 काट दो, 21 गुना 18 करोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। यही आपका आंसर है और कुछ भी नहीं है बच्चे। ठीक है, देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होगा, उसमें साइन और कोस या कोस और सेक जो भी दिखे उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैं कहूँगा थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें,
थीटा की वैल्यू जैसे 0 डिग्री अपने तरफ से पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा वैल्यू जैसे 0 करेंगे तो साइन और साइन ये तो खत्म हो गया। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 -3, ये भी 1, तो 3 इंटू 1 3, तो 2 -3 -1 आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा और कुछ भी नहीं है बेटा। अब ये देखो क्या कह रहा है, एक कंपनी में ना पुरुष और महिलाओं की संख्या 4-7 है। ये लो जी, इनिशियल रेशियो जो है ना, जैसे मैं कह दूं मतलब मेल फीमेल, ठीक है। ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 4-7। कह रहा है 50 पुरुष और 100 महिला अगर दूसरे फॉर्म में भेज दी गई तो अब अनुपात 7-12 है। तो भाई न्यू रेशियो क्या है सर, 7-12 है। जब ऐसा हो जाए ना, पहले कोई रेशियो था फिर कुछ चेंज हो गया उन दोनों में, फिर एक नया रेशियो आ गया, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे हमेशा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, यहां लिखेंगे चेंज, और चेंज के नाम पे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 50 पुरुष कम हो गए और यहाँ 100 महिलाएं कम हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 चौके 48, 7 7 49, 49 माइनस 48 1 इज इक्वल टू 100 गुना 7 700, 12 पंजे 60 600, 700 600 को घटाओ तो आ गया 100, 1 की वैल्यू 100 आ गई। अब आपसे पूछेगा कि सर पहले फर्म में पुरुष कितने थे, पुरुष कितने थे सर 4 थे, तो 1 की वैल्यू 100 तो 4 की वैल्यू 400 आएगी, बात खत्म। ये लो आंसर आएगा 400। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहां समाप्त होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है, रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन बच्चे। अब कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 60,065 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 60,065 में से इनमें से क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो भाई सीधी बात है, मुझे पता है लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है 5। अगर मैं 5 घटा में से, अच्छा मुझे अगर याद हो मैंने आपको सिखाया भी था कि जब किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो वो किसका स्क्वायर होती है, वो 5 किसी का यूनिट डिजिट 5 होगा उसी का स्क्वायर होगी। इसमें हम चेक कर करके देखेंगे। बस मुझे एक बात बता दो, जो 600 है क्या वो किसी ऐसी दो संख्याओं की गुना है जो लगातार आती है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मुझे पता है भाई 20 और 21 की गुना करूंगा 420 आएगा, ठीक। 25 और 26 की गुना करूंगा मैं, अच्छा 24 और 25 की गुना करो, यहाँ पे थोड़ा चांस बन सकता है। 24 और 25 की गुना अगर आप करोगे तो 24 गुना 25 आपका होता है 600। अब मेरा काम बन गया, मैं इसमें से 40 घटा दूंगा, 40 घटते ही आ जाएगा 625। अब ये 24 और 25 की गुना है तो 24 और लास्ट में 5 यानी 245 का स्क्वायर होगा, ये बात खत्म। क्योंकि 5 के नाम का 25 और 24 की गुना उसके आगे वाली संख्या से कर दो 25 से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन से आपको लगाना था। ये देखो क्या कह रहा है, बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर रूट है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड जैसे ही स्क्वायर करोगे तो 1225 आ जाएगा। या फिर मैं एक काम करूं, आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, तो 1225 का रूट क्या होता है बताओ, इसका रूट बना दो। 1225 का रूट होता है 35, तो 35 बाहर निकल जाएगा। 1225 का रूट क्या होता है 35 गुना, अब ये बचा 32/x बराबर है 70। ऐसे 35 से 70 काट दो 2 पे। अब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 32/x बराबर है 2 का स्क्वायर 4, 4 से कट गया 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई सीधा सीधा। कुछ भी नहीं है सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कह रहा है एक आदमी ना 420 किलोमीटर की दूरी जाते हुए 75 की स्पीड से और आते हुए 50 की स्पीड से है, तो औसत चाल बताओ। बेटा दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। एवरेज स्पीड निकालने के चक्कर में जब दोनों केस में 2 केस हो और दोनों में डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई यहाँ पे दोनों की दोनों स्पीड है, तो 2 गुना 75 गुना 50 बटे 75 प्लस 50 यानी कि 125। अब आप कहोगे 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 से काटा 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 आंसर आपका आ जाएगा। दैट्स इट। ये सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, पक्का। अब ये देखो कह रहा है भाई कोई इंटीजर है, कोई पूर्ण संख्या है m को 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा, तो 5 ही मान लो पूर्ण संख्या, बात खत्म। यानी m की वैल्यू 5 है, तो कह रहा है 7m को जब 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 7m यानी 7 5 35, 35 को 8 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32, 3 बचेगा, बात खत्म।
जब बोले ना कोई संख्या ऐसी तो शेषफल ये बच रहा, वही संख्या मान लो वहीं पे, जरूरत ही नहीं है कोई बड़ी संख्या मानने। कई बालक यहाँ 13 मानने का प्रयास करें, कोई जरूरत नहीं 13 वेरा मानने का, है ना। कह रहा भैया 6, 14 और 28 से भाग होने वाली 500 से छोटी संख्या बतानी, लेकिन वो बड़ी से बड़ी हो, मतलब 500 के पास से पास हो। तो 6, 14, 28 का एलसीएम निकाल दो। तो 6, 14, 28 का तो एलसीएम निकालोगे, 6 में से क्या कम हो जाएगा, 2, 3 बचेगा, 14 में से पूरा खत्म, तो 3 और 28, 28 गुना 3 हो जाएगा 84। अब 84 का टेबल पढ़ दो बेटा, 80 छिके होता है 480, ठीक है। तो 84 छिके तो बड़ा हो जाएगा भाई, 84 छिके तो बड़ा हो जाएगा। 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 6, 14, 28 से विभाज्य है। हाँ तो फिर एलसीएम तो निकालना है ना, क्या दिक्कत है। आप देखें तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने 2 निकाला, 3 बचा, 14 पूरा चला गया, 28 3 84 होता है। हाँ तो दिक्कत क्या, फिर ऑप्शन गलत है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 84 को, अच्छा नहीं गलत नहीं है भाई, 84 को 6 से नहीं 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 2 8 में 40 और 2 42, तो 420 वो नंबर होगा, ठीक है। 420 वो नंबर होगा, क्योंकि 6 से गुना करेंगे 84 की तो वो 500 से बड़ी हो जाएगी। तो 420 मेरा आंसर आएगा, दैट्स इट। अब ये कह रहा है भाई पूरे स्टाफ की सैलरी, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 है, ठीक है सर। उसमें ना अधिकारी हैं, ऑफिसर जो है ना, उनका 5400 है। ये लो सर, मुझे पता है ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। सभी का 3560, ऑफिसर का 5400, और जो गैर अधिकारी यानी कि नॉन ऑफिसर हैं उनका है 2600। तो कह रहे अधिकारियों की संख्या 12 है, तो भाई एलिगेशन लगा दो, इसमें से ये, इसमें से ये इसमें से घटाओगे 0 से 0, 10 में 6 जाएगा 4, 3 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ घटाओगे तो 60 ही का आ जाएगा। 35 में 26 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। आप यहाँ देखोगे तो इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो देखो, काटो इसको। कह रहा अधिकारियों की संख्या 12 यानी कि ये 12 है, तो ले 0 से 0 कट गया, 8 से कटेगा जहां तक मुझे लग रहा है, 8 दूनी 16, हाँ बिल्कुल 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 से कटेगा तो 12। अब अधिकारियों की संख्या 12 ही दे रखी है, तो बाकी बचे 23 लोग, 23 ऑप्शन आ गया सर आपका, ठीक है। देखो मैंने 8 से क्यों काटा, क्योंकि 12 दे रहा है तो 96, 12 8 96, तो 8 से तो कटेगा, इसका मतलब श्योर है 12 8 96 होगा, तभी 8 से कट रहा है, ठीक है। यही होता है, आपको ऑप्शन पे नजर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपका क्वेश्चन जल्दी बनवा देता है। फिर कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि निवेश की गई। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो 1762 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की गई राशि ज्ञात करो। देखो बेटा सीधी सीधी बात है, कह रहा 10% के लिए 2 वर्ष पे एक धनराशि निवेश की गई, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो आप 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि 21% होगा 2 वर्ष के लिए अगर बात करूं तो। लेकिन अगर अर्धवार्षिक हो गया तो रेट 5% हो जाएगी और साल हो जाएंगे 4। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, साल हो जाएंगे 4। अब 4 साल के लिए आप क्या करेंगे, पहले 2 साल का होगा 5 + 5 25/100, तो हो गया 10.25। तीसरे साल की बात करूंगा तो 10.25 + 5 + 10 25 × 5/100, और पॉइंट के नाम की 2 जीरो और लगा ली, तो ये हो गया 15.25 प्लस में इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 5125 बटे 10,000 है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। 15-25 में 51 जोड़ोगे तो 15.76। 15.76 को 1 5 के साथ और कैलकुलेट कराएंगे तो चौथा आ जाएगा 15.76 प्लस में 5 प्लस में 1576 गुना 5/100, और पॉइंट के नाम की 2 जीरो इधर, 15 और 5 20.76। तो आप बोलोगे सर ये लो जी 20.76 तो है पहले से। अच्छा ये अगर करूंगा मैं तो मेरा आएगा 15 पंजे 75 लास्ट में, तो 75 और 75 150 हो गया, यानी 21.5 लमसम के आएगा। तो ये तो है 21 और वो है 21.5, तो 0.5 की वैल्यू 1762 है, तो 0.5 यानी 0.5% की वैल्यू 1762 है। बाप रे ठंडी धीरे धीरे बढ़ने लगी भाई। 0.5% की वैल्यू 1762 है, तो आप कहोगे भैया 1% की वैल्यू क्या होगी। 1% की वैल्यू इसका 2 गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 17 34 और 1 35। 3524 होने का मतलब
100% की वैल्यू क्या होगी, 3,52,000 के लमसम होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, आप कहेंगे ठीक है सर, इसका मतलब इनमें से कौन सा आंसर है, तो 2,30,000 तो नहीं, 3,30,000 भी नहीं, 3,40,000 के लमसम मान सकते हैं, क्योंकि हमारा अप्रोक्स वैल्यू आई है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मान, इससे बड़ी होती है वो ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। वैसे ऑप्शन में 3,52,000 के करीब होना चाहिए था, तब मैं मान लेता उसको। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो मैं इसी को मान के चलूंगा अभी के लिए, क्योंकि ऑप्शन की भी तो माननी पड़ेगी ना हमें। ये क्या कह रहा है भाई, यहां कह रहा है 3, ये 8 3 24, 24 माइनस 4 20, 20 और 25 45 बटे में 27 माइनस 3 8 माइनस 4 4, 4 3 12, 27 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 15। ये लो जी, 45 बटे 15 3 आ गया, कुछ भी तो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यार कह रहा ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं, एलसीएम ले लो सर 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। अच्छा, ये ए और बी है, यहाँ बी और सी है। ठीक है, अब कह रहा है ए जो है ना वो सी से ट्वाइस गुड है, यानी कि ए की एफिशिएंसी सी से 2 गुनी एफिशिएंसी है। ठीक है सर, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट इट। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो ये ए 2 बार बी और 1 बार सी, इनकी एफिशिएंसी 5 है, ए सी से 2 गुना एफिशिएंट है, तो सी की वैल्यू क्या लिख दोगे, ए का हाफ, या ए की वैल्यू ट्वाइस ऑफ सी लिख दो, तो ट्वाइस ऑफ सी प्लस सी, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस थ्राइस ऑफ सी की वैल्यू 5 है, और बी और सी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 से गुना कर दो, 2 2, ये हो जाएगा 2 4, अब काटोगे माइनस 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 तो कट जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी 1 है बेटा, तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी भी 1 बची, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 60 काम को एक एफिशिएंसी से 60 दिन में ही करेगा। अच्छा, यहाँ से ए का पूछता तो ए की एफिशिएंसी 2 हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। अब क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पे इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 8% लाभ मिला। वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात करो, यदि लागत मूल्य 500 है, लागत मूल्य यानी कि सीपी 500 है और सीपी पे 8% लाभ कमा रहे हैं यानी 108 बटे 100, और एमपी पे 20% छूट दे रहे हैं यानी 80 बटे 100। ये लो सर, 2 0 से 2 0 काटा, अब उड़ा दो भैया, खत्म कर दो इसको। आप सबसे पहले किससे काटोगे इसको, आप 4 से काटोगे 27, 4 से काटोगे 20, ये कटा 0, ये कटा 25, ये लो भाई 25 गुना 27 कितना होता है वो चेक कर लो, 25 गुना 25 625 और 25 गुना 27 675, तो 675 आंसर होगा आपका, बात खत्म। कह रहा ऑफ द 3 नंबर्स, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो तीसरी को 1 मानो या तीसरी को 2 मानो, तो ये 6 हो गई पहली, और ये 3 हो गई, इसकी 2 गुनी इसकी 3 गुनी है। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 880 है, तो इनको x मान लो। ठीक है, जोड़ा तो कितना आ गया, 6 3 9 2 11, 11x बटे 2 औसत है, सॉरी औसत है तो 3 लेना पड़ेगा नीचे, 880 है, तो 11x बटे 3 की वैल्यू 880 है, 11 से काटा 80 तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 3 24 240। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या 240 गुना 2 420, सॉरी 480, 480, 240 का डबल 480। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा बिल्कुल। कह रहा 4/5 ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। तो भाई सीधी बात है, मैं इसको भी ना लूं, मैं कहूं 4/5 भाग का मतलब 80%, 3/4 भाग का मतलब 75%, ये इससे 12 अधिक है, तो 5% की वैल्यू अगर 12 है तो वो संख्या क्या होगी, 100% क्या होगा, इसका 20 गुना कर दो, तो इसका 20 गुना करोगे 12 दूनी 40, 240 हो जाएगा, बात खत्म, दैट्स इट। इसका 2 गुना 20 गुना कर दो इसका, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 240 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है बेटा, कह रहा है एक एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें सी 90 है, तो ये इसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है। AC 8 है तो ये 8, तो ये 8, तो ये 8√2 होगी भाई, सीधे सीधा रूल होता है राइट एंगल ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो AB की वैल्यू 8√2, कुछ भी तो क्वेश्चन नहीं है यार।
अब कह रहा है दो टावर्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 40√3 है, ठीक है सर। अच्छा, दो टावर अलग अलग ऊंचाई के दिए रखे हैं भैया, ये बीच का डिस्टेंस 40√3 है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30। यहां से यहां देखा तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है भैया। यहां से ऊपर देखा डिप्रेशन, तो यही वाला होगा। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 130, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो अगर ये 130 का है तो पहला बता दो भाई ये 40√3, तो ये भी 40√3 होगा, बोलो हाँ के ना। अब एक काम करो, ये निकाल दो बस। तो ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। 30 60 90 का रेशियो था 1√32, तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। √3 होने का मतलब 40√3, तो ये 40 हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, 130 में से ये 40, तो ये 90 बचेगा, क्योंकि ये भी 90 बचा है सर, आंसर आ गया 90, बात खत्म। 30 60 90 का रेशियो होता है 1√32, तो 30 के सामने का साइड 1 होती है, 60 के सामने की साइड √3 होती है। 60 के सामने की साइड √3 है, तो ये 40√3 है, तो ये 40 होगी, बात खत्म। सिंपल सा रेशियो वाला मेथड है बेटा, और कुछ भी नहीं। अब ये देखो, कह रहा है x/y 4/9, और वहां भी रेशियो पूछा। मैंने आपको परसों या नर्सरी क्लास में आपको बताया था, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9 मान के डायरेक्ट रेशियो में पुट कर दो। x की वैल्यू 4 मानोगे 36, y की वैल्यू 9 मानोगे 36, 36 36 72, यहाँ पे 4 मानोगे 72, 9 3 27, 36 36 72 बटे 72 और 27 को जोड़ो 99, 9 से काटो 8/11 आ जाएगा ऑप्शन आपका। ऑप्शन नंबर डी है सर, ठीक है। सिंपल से आज की शिफ्ट थोड़ी अच्छी शिफ्ट मानी जा सकती है, और कुछ भी नहीं। ए और बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 और 60 दिन में, ठीक है सर। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा आपका 40 3 120, यानी कि 3 2। अब कह रहा है कुछ दिन 7 काम करते हैं और बी काम छोड़ के चला गया। यदि ए बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, तो देखो ए से 10 दिन काम करवा, 10 3 30, कार्य कितना 90, यानी कि 90 कार्य दोनों ने मिलके किया होगा। दोनों ने मिलके काम किया था, 3 और 2 5 एफिशिएंसी, तो 90 काम को 5 एफिशिएंसी से करवाओगे तो क्या आएगा, एलसीएम 18 आएगा, यानी कि 18 दिन तक काम हुआ था बी और ए का साथ में। दैट्स इट, सिंपल सिंपल फंडा है भैया, सीधा सीधा बिल्कुल। कह रहा है एक सामान को 45,000 में बेचने पे एक आदमी को 10% का लॉस हुआ, ठीक है सर। मतलब 90% की वैल्यू 45,000 है, ठीक है जी। अब कह रहा हूं उस वस्तु को किस कीमत पे बेचे कि 15% का लाभ हो, तो 0 से 0, 9 से 5, 500। 1% की वैल्यू 500 है, 15% का लाभ होने का मतलब 115% की वैल्यू क्या होगी, 115 को 500 से गुना कर दो, ये आपका आ जाएगा 57,500। 115 पंजे 575 होता है। दैट्स इट, हो गया सर, ठीक है। दो संख्याओं का सम योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। छोटी संख्या 24 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बतानी है भाई, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, तो ऑप्शन से उठा लो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंतर इनका देखो, 24 और 32 का अंतर क्या होता है, 8 होता है, और इनका जोड़ कितना होता है, 8 पंजे 40 तो नहीं होता सर, ठीक है। और लो भैया, 24 और 30 का अंतर होता है 6, इनका 5 गुना, मतलब योग 5 गुना है, वो तो होना नहीं सर। मतलब दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 5 गुना है। और आगे आ जाओ भाई, 24 और 48 24 ही होता है सर, और 24 और 48 को जोड़ोगे तो 72 होता है, ये 5 गुना नहीं है। 24 और 36 को जोड़ो, कहानी बन गई। 24 और 36 को जोड़ोगे 60, 24 और 36 का अंतर करोगे 12, 12 पंजे 60। ऑप्शन से ही बन गया मेरा काम, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं जाने की। अब देखो ए और बी 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 64 है। मुझे तो ये सीधा सीधा याद आ रहा है, ए की वैल्यू 8 मान लो, बी की वैल्यू 2 मान लो। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68, तो 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, 512 और 8 520, सी लो सर। क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है क्या वैल्यू पुट करने है, वरना ऑप्शन से बेसिक से कर लो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार तालाब के चारों ओर ठीक एक बार घूमता है, उसका एक कदम 44 सेंटीमीटर का है, ठीक है सर। वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम लेता है, तो उसकी पेरीमीटर निकल गया सर तालाब का। 700 गुना 44 जो है वो 2πr के बराबर आ गया सर। तालाब का 2πr जो है 700 गुना 44, 22 दूनी 44, तो r की वैल्यू आ गई 4900। अब कह रहा है तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे मीटर में, वो सेंटीमीटर में है।
तो आर की वैल्यू 49 मीटर हो जाएगी सर। क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर 49 गुना 49, 7 से काटोगे 7, 22 गुना 7 गुना 49। अब ध्यान से देखो 22 7 154, 154 की 49 से करोगे लास्ट में 6 आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, इन 4 ऑप्शन में से एक आएगा, गुना करके देख लीजिएगा, बात खत्म, दैट्स इट, क्रैक। ठीक है, या फिर मैं अगर हिसाब किताब बनाऊं तो 49 का स्क्वायर क्या होता था, 49 का स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर होता है 2500, 49 का होता है 2401, 22/7 होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3.14, तो इसकी 3 से गुना करो, 24 3 72, तो इन दोनों में से आएगा, ये भी नहीं आएगा सर। ठीक है, इन दोनों में से आएगा 74 56 या 75 46 में से गुना करके देखना, क्लोज है भाई थोड़ा सा, है ना, गुना करके देख लेना, होपफुली आएगा, बाकी गुना करके देखना, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पंगा लेने का, है ना। कह रहे इसको सिंप्लीफाई करो, क्या सिंप्लीफाई करना है इसको यार, देखो ये कटा 4, 11 - 4 7, यहां से आ गया 7, बाहर आ जाओ, यहाँ पे क्या है 4 3 12, 12 7 84, 7 - 7 0, ले तो खत्म हो गया सर। यहाँ आ जाओ 245 - 135 110, ये तो क्या दिक्कत है यार, ये तो कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो भैया क्या ही कहें। अब कह रहा है एक ट्रायंगल में A 90 है, ये लो भैया A 90 है, BC A मान लो, AB 6 है, AC 8 है, तो ये 10 हो गया ऑटोमेटिकली, बात खत्म। कह रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डला AD। अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों की गुना के बराबर होती है, तो 8 गुना 6 बराबर है 10 गुना x। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल से राइट एंगल वर्टेक्स से यहां से राइट एंगल डाला जाए तो इन दोनों गुना बराबर होती है, तो 4.8 आंसर आपका आ जाएगा इस x की वैल्यू, यानी कि AD की वैल्यू आएगी 4.8। ठीक है बेटा, कह रहा है x पावर 4 + 1/x पावर 4 की वैल्यू 194 है, तो भैया यहां से x + 1/x निकाल लो, उसका क्यूब कर दो। तो आपको पता है x² + 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x पावर 4 + 1/x पावर 4 प्लस में 2, ये इसका स्क्वायर करने पे आया है, तो ये वैल्यू 194 और 196 हो गई। किसका स्क्वायर 196 होता, तो आप बोलोगे 14 का स्क्वायर, तो x² + 1/x² का स्क्वायर 196 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू 14 है। अब वहां से x + 1/x कर लो सर, x + 1/x का स्क्वायर -2 बराबर है क्या होता है x² + 1/x²। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई, 14, 14 - 2, एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ यार, ये वैल्यू है 14 ना, तो इधर भेजो ना सीधा, 14 और 2 16, तो 16 किसका स्क्वायर था 4 का, तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब x + 1/x की वैल्यू 4, अब इसका क्यूब कर देंगे उठा के, जैसे ही क्यूब करेंगे तो क्या आएगा x + 1/x का क्यूब क्या होता है x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x। अच्छा x + 1/x, 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 12 इधर ले आओ माइनस का, 64 - 12 52, तो इसकी वैल्यू आ गई 52, 52 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका है बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा अब, जो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो ये शिफ्ट बकायदा पिछले 3-4 शिफ्ट से थोड़ी सी अच्छी शिफ्ट मानी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन में आपको इस शिफ्ट में फायदा होगा। बाप रे, तो ठीक बता रही भाई। कह रहा है अनिल कुमार ने 24,000 रुपए लोन पे लिए और सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, ठीक है, उतने ही साल के लिए जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आर और टी सेम है सर, 19,440 रुपए ब्याज दिया, कुछ भी नहीं है यार, पी है 24,000, आर और टी सेम है, तो आर इंटू आर सेम मान लो, बटे में 100 मान लो, इक्वल टू 19,440 मान लो। काट दो भैया, जो कटे, 2 0 2 0, 1 0 से 1 0, 24 से काटोगे तो आपको पता है बेटा 25 8 200 होता है, 24 8 होगा 192, 24 से कम 24, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो आर की वैल्यू 9 होगी और टी की वैल्यू भी 9 होगी, तो आर और टी दोनों का आंसर क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है बच्चे, तो भैया बुखार हो गया लग रहा है। खैर, तो ये था बेटा आपका आज का मॉक टेस्ट, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ मतलब बाकी शिफ्ट से तो मुश्किल माना जा सकता है, जो पीछे वाली शिफ्ट थी, बाकी कोई मुश्किल तो है था नहीं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लिंक्स दिए गए हैं या कोई नंबर दिया गया है उससे आप हम तक पहुँच सकते हैं। ठीक, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।